So in this video, I will be taking up some numericals on Boyle's law. अब जो मैं ये सीरीज बना रही हूँ वीडियोस की, दिस इज ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस लॉज ही ऑब्वियसली हैं जो स्पेसिफिकली हम डिस्कस करते हैं, जिन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो which includes Boyle's law. Okay, so now what is Boyle's law? Very simple. You all know that if temperature remains constant, keeping temperature constant, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied to it. Volume is inversely proportional to the pressure applied to it, keeping temperature constant. So this is what Boyle's law is about. तो इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है of Boyle's law which is P1 V1 is equal to P2 V2, temperature remaining constant. Temperature is constant. Keeping temperature constant, if P1 is the initial pressure of a gas and V1 is the initial volume of the gas, then if we change the pressure to P2, the volume becomes V2. So this is the mathematical formulation of Boyle's law that we are going to discuss in this. जिस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. ठीक है, चलिए. Let us get started with the numerical part. So the first numerical says a weather balloon has a volume of 175 liter when filled with hydrogen at a pressure of 1 bar. Calculate the volume of the balloon when it rises to a height of 2000 meter where the atmospheric pressure is 0.8 bar. Assume that temperature is constant. So the thing is, हमें ये कहा है इसके अंदर कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बलून इज 175 लीटर. इसको किससे फिल किया? हाइड्रोजन गैस से. एट व्हाट प्रेशर? विच इज इक्वल टू 1 बार. नाउ हमें वॉल्यूम निकालनी है जब जो ये बलून है इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 2000 मीटर. इसमें यहाँ पे अगर बात करें इस पर्टिकुलर वैल्यू का कोई यूज नहीं है ऑब्वियसली. व्हाई? बिकॉज हम लोग सिंपली बॉयल्स लॉ लगाएंगे इसमें और हम अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे. एंड हमें ये कहा है कि एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर द प्रेशर इज इक्वल टू 0.8 बार. राइट. सो हमें क्या करना है इस न्यूमेरिकल में? वेरी बेसिक न्यूमेरिकल है. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. मैथमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे बॉयल्स लॉ की. राइट. सो इनिशियल प्रेशर है 1 बार एंड इनिशियल वॉल्यूम है 175 लीटर. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो हमें प्रेशर 0.8 बार पे वॉल्यूम बतानी है. अब बलून ऊपर जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, हाइट पे प्रेशर कम हो रहा है. यू कैन सी pressure is decreasing. So as pressure will decrease, volume will increase. तो जो हमारी यहाँ से ये V2 आएगी ये ज्यादा आनी चाहिए than 175 ml because pressure is decreasing as the balloon rises to a particular height of 2000 meter. ठीक है, तो बस सिंपल है. V2 is equal to P1 V1 over P2. Now what is P1? 1 into what is V1? 175. What is pressure? 0.8. And this value comes out to be 218.75 liter. So this is the final pressure of the gas inside the balloon when it rises to the height of 2000 meter. So इसको देख के मिसगाइड नहीं होना, मिसलीड नहीं होना कि जो ये वैल्यू दी हुई है हाइट का इसका क्या यहाँ पे लेना देना है. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है. हाइट पे जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगी. वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो कहाँ से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे बाय बॉयल्स लॉ, बाय मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. A gas occupies a volume of 250 ml at 745 mm of mercury and 298 Kelvin and मतलब temperature दिया है 298 Kelvin.
what additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 ml at the same temperature. ठीक है, सो अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक गैस है जो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 250 ml at what pressure, 745 mm of mercury, right? एंड टेम्परेचर 298 केल्विन है. इसी टेम्परेचर पे हमें ये बताओ कितना एडिशनल प्रेशर लगेगा टू रिड्यूस द वॉल्यूम. सो इफ दिस इज V1, न्यू वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 200 ml. सो 250 से 200 ml हो गई, सो रिड्यूस हुई है. वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, सो इफ दिस इज P1, दिस इज P2, सो P2 शुड बी हायर, सो P2 विल इंक्रीज. बट ये बोल रहे हैं एडिशनल प्रेशर, मतलब जो 745 mm है उसमें कितना और प्रेशर ऐड होगा. तो जो P2 आएगा हमारा, the P2 over here, this P2 minus P1 will give us additional pressure required to reduce the volume to 200 ml. So कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. We have been asked the additional pressure, जो कि आएगा हमारा जो फाइनल प्रेशर आएगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, उसको निकालने के बाद हम P1 उसमें से माइनस कर देंगे. दैट विल बी दी एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड. ठीक है, चलिए तो अप्लाई कीजिए बॉयल्स लॉ. P1 V1 is equal to P2 V2. So that means P2 is equal to P1 V1 over V2. Now what is P1? 745. And what is V1? 250. This divided by 200, this comes out to be 730. This will come out to be ज़्यादा आएगा 745 से, ये वैल्यू आएगी 931.25 mm of mercury. So this is the pressure that finally is required to reduce the volume to 200 ml. Now additional pressure required will be additional. So basically ये कहना चाह रहे हैं ना यहाँ से कि ये वैल्यू ज्यादा आई है इस वैल्यू से, तो एडिशनल क्या हुआ, मतलब इन दोनों में डिफरेंस, इसमें और इसमें डिफरेंस. सो एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड will be equal to 931.25 minus 745. Okay, so this value will come out to be 186.25 mm. So this is the additional pressure that is required to reduce the gas volume to 200 ml. So ये बहुत basic numericals हैं. सी मैंने जो न्यूमेरिकल्स चूज किए हैं इस पूरे वीडियो में, आई हैव चूजन फ्रॉम वेरियस बुक्स. मैंने इसमें 9th की ICSE बोर्ड की बुक्स में से भी न्यूमेरिकल्स चूज किए हैं, एंड फ्रॉम वेरियस बुक्स ICSE बोर्ड की. मैंने CBSE की भी बुक्स में से चूज किए हैं 11th ग्रेड की. सो मैंने इनको कंपाइल किया है आफ्टर सिलेक्टिंग दोज न्यूमेरिकल्स विच आई फाउंड, जो पेपर में नॉर्मली आते हैं, एंड दे आर नॉट, आई मीन दैट स्ट्रेट, इजी है बट थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया होता है. तो जो मुझे लगा कि थोड़े से आपको जिनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसने बच्चे समटाइम्स आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, सो आई हैव चोजन दोज न्यूमेरिकल्स. तो बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं, एंड इफ यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम लाइक माई होल वीडियो, यू विल हैव अ गुड हैंड ऑन बॉयल्स लॉ. आपको बहुत अच्छे से बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. ओके, 5 decimeter cube of dry oxygen gas is allowed to expand to 7 decimeter cube. ठीक है, सो ऑक्सीजन गैस की इनिशियल वॉल्यूम थी 5 decimeter cube, इसको एक्सपैंड किया टू 7 decimeter cube. When its pressure recorded is 700 mm of mercury, find the initial pressure of the gas assuming temperature remains constant. So again Boyle's law है इसमें भी. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है, 5 decimeter cube of dry oxygen. Now what is meant by dry oxygen? ये उतना important बात नहीं है, but sometimes what happens is ना कि बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि why dry oxygen. See, जब भी हम लैब में कोई गैस प्रिपेयर करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, क्योंकि जो गैसेस लाइटर देन वाटर होती हैं ऑब्वियसली वो वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं, कलेक्टेड ओवर
वाटर। और फिर जो उनका जो प्रेशर निकाला जाता है, ओके, जो प्रेशर आता है आफ्टर कलेक्टिंग द गैस ओवर वाटर, दैट प्रेशर ऑफ द गैस is not the actual pressure of the gas, that is the pressure of dry gas, मतलब जो एक्चुअल उसका प्रेशर है, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, pressure due to water vapor, rather I would say pressure due to water vapor, जिसको हम बोलते हैं aqueous tension. Pressure due to water vapor is called aqueous tension. ये आपने सुना होगा वर्ड aqueous tension. तो बेसिकली जो ये ड्राई गैस मेंशन कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ये एक्चुअल प्रेशर है गैस का, तो हमें जो दिया होता है वो ड्राई गैस का ही दिया होता है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको एक्वस टेंशन दी होगी। अब अगर हम मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, देखो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस क्या आ जाएगा, जो मुझे गैस का प्रेशर दिया है, प्रेशर ऑफ गैस, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्वस टेंशन माइनस करनी पड़ेगी। तो वैसे तो ये नहीं आते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की जिसमें आपको गैस का प्रेशर दिया हो, एक्वस टेंशन दी हो और फिर आपको माइनस करके प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना हो। हमें जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं हमें उसमें नॉर्मली ड्राई गैस का ही प्रेशर दिया होता है। बट इन केस इफ यू फाइंड अ न्यूमेरिकल कि प्रेशर ऑफ द गैस इज दिस एंड एक्वस टेंशन इज दिस, तो पहले आप क्या करेंगे, ड्राई गैस का प्रेशर निकालेंगे, उस जो प्रेशर दिया है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करके, विच इज नथिंग बट द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। लेकिन हमें इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है इसमें बोला है ड्राई ऑक्सीजन गैस का। सो इसमें हमें एग्जैक्ट प्रेशर दिया है ड्राई ऑक्सीजन गैस का। अब करना क्या है, बाकी सब तो बिल्कुल सिंपल है, बाकी सब तो बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या बोला है, V1 क्या बोला था हमें, 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस। सो इसकी वॉल्यूम थी 5 डेसीमीटर क्यूब, इसको एक्सपैंड किया टू वॉल्यूम 7 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, व्हेन इट्स प्रेशर इज 700 mm। तो मतलब ये जब ये 7 डेसीमीटर क्यूब हुई तब इसका प्रेशर हुआ है 700 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो अब क्या बोला है हमें, फाइंड द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो सेम अप्लाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2. This implies P1 is equal to P2 V2 over V1. So pressure is, P2 is 700 and V2 is 7. This divided by 5 is equal to, so this value will come out to be 980 mm of mercury, ठीक है। सो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था, बस वो एक ड्राई ऑक्सीजन गैस मेंशन की थी, तो मैं वो थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी कि उसका क्या मतलब है, वो क्या। सो बाकी न्यूमेरिकल वाज वेरी सिंपल। बस एक और चीज का आप ध्यान रखिए, जब भी आप गैस लॉस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप जब भी ये इक्वेशंस लगाते हैं, अभी हम आगे चार्ल्स लॉ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो आप इन इक्वेशंस में जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो सेम होनी चाहिए। मतलब द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द राइट साइड शुड बी सेम। जैसे यहाँ पे तो डेसीमीटर और डेसीमीटर ही है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम किसी और यूनिट में दी होती, सो वी वुड हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेम वॉल्यूम, मतलब डेसीमीटर क्यूब में उसको कन्वर्ट करना पड़ता, सिमिलर यूनिट्स में कन्वर्ट करके फिर आप यूज कीजिए एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू अप्लाइंग द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द बॉयल्स लॉ। चलिए अब एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स, और इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, मैं बताती हूँ क्या है ये क्वेश्चन। सो इट सेज अ बल्ब ऑफ अननोन वॉल्यूम V कंटेन्स अ गैस एट 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक बल्ब था, एक बल्ब है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम है V। इसमें जो गैस है वो है 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। दिस बल्ब वाज कनेक्टेड टू अनदर बल्ब ऑफ वॉल्यूम 0.5 लीटर। अब इस बल्ब को क्या किया,
इस बल्ब को एक और बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ड्राइंग माइट नॉट बी दैट गुड, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा बेटर करने के लिए। सो इसको एक और बल्ब से कनेक्ट कर दिया टू अनदर इवैक्यूएटेड बल्ब, मतलब उसमें और कुछ नहीं है, खाली है वो बल्ब, जिसकी कैपेसिटी है 0.5 लीटर। तो इसकी वॉल्यूम है 0.5 लीटर थ्रू अ स्टॉक। Okay, this bulb was connected to another bulb of volume 0.5 लीटर। यहाँ पे एक स्टॉप कॉक था यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो इनको दोनों को पहले मिक्स होने नहीं दे रहा था। तो हमने क्या किया, पहले एक बल्ब है ऑफ अननोन वॉल्यूम V, जिसकी कैपेसिटी 1 V है, जिसकी वॉल्यूम V है, 1 atm प्रेशर पे उसमें एक गैस है, इसको एक दूसरे बल्ब से कनेक्ट करा, इवैक्यूएटेड बल्ब थे जिसकी कैपेसिटी है 0.5 लीटर। व्हेन द स्टॉप कॉक was opened, सो स्टॉप कॉक क्या होता है यहाँ पे, मतलब एक एक यू कैन से कि जैसे टैप क्लोज की होती है। सो यहाँ पे इनको मिक्स करने से रोका हुआ था। तो जब उसको ओपन कर दिया, तो ऑब्वियसली ये गैस इधर जाएगी, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ईच बल्ब बिकम्स, सो दोनों में प्रेशर क्या हो गया बल्ब का, 7.58 into 10 raised to power 4 Pascal. While the temperature remain constant, calculate V in liters. तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ की बात होगी, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कैलकुलेट दी वॉल्यूम, जो इस बल्ब की वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करो। दिस इज वेरी सिंपल। देखो, जब हमने ये बल्ब को कनेक्ट करा, तो जब गैस यहाँ एक्सपेंड हो जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या थी गैस की, V1 वॉज V, हमें ये दिया हुआ, ठीक है। तो जब ये कनेक्ट हुए तो 0.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है, V इसकी कैपेसिटी है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गई, दिस। सो दिस वाज द फाइनल वॉल्यूम गैस के लिए। इनिशियल प्रेशर क्या था गैस का, 1 atm, ठीक है। एंड फाइनल प्रेशर क्या होगा, उन्होंने बोला फाइनल प्रेशर हो गया, दिस इज P2। सो फाइनल प्रेशर है आफ्टर द स्टॉप कॉक वाज ओपन्ड, द जो भी इनमें जो हमने इनको मिक्सिंग से रोका हुआ था, दैट कॉक वाज रिलीज्ड, व्हाट हैपेंड कि जो है प्रेशर हो गया, दैट बिकेम दिस 7.58 into 10 raised to power 4 पास्कल हो गया प्रेशर, ठीक है। हमें कह रहे हैं V निकालो। सो ये तो अगेन वही बात हो गई, V1 दिया है, P1 दिया है, V2 पता है हमें, P2 पता है हमें, तो हमें V निकालना है इसमें। सो सेम अप्लाई बॉयल्स लॉ over here. So P1 V1 is equal to P2 V2. बट यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है इसके यूनिट है ATM P1 के, एंड P2 के यूनिट्स है पास्कल। तो हम क्या करेंगे, ATM को पास्कल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सो P1 is equal to 1 ATM, and we know 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 raised to power 5 पास्कल। अब आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए कि 1 ATM कितने पास्कल के इक्वल होता है, राइट। सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। सो नाउ P1 is equal to 1.01325 into 10 raised to power 5. What was the initial volume? जब हमने जो कॉक है उसको रिलीज नहीं किया था, ठीक है, जब वो अकेला था उसके अंदर, फर्स्ट सिलेंडर फर्स्ट बल्ब के अंदर, इट वाज V। एंड व्हेन द कॉक वाज रिलीज्ड, ठीक है, जब स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया, आफ्टर दिस ओपनिंग द कॉक, द प्रेशर बिकेम 7.58 into 10 raised to power 4 and the volume became V plus 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, V निकाल लेंगे। सो ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ये लिख रही हूँ 10 की पावर 3, मैंने ये 5 ये डिजिट्स को, आई मीन डेसिमल को मैंने यहाँ ले आया। सो इट बिकेम 101.325 into 10 raised to power 3V is equal to 7.58 into 10 raised to power 4 into V plus 0.5
सो यहाँ से देखो ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁴ है ना, सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. सो 101.325V is equal to 7.58 into 10⁻⁴ over 10⁻³ into V plus 0.5. सो ये कैंसल आउट होके ये आ गया 10 बन गया यहाँ पे. सो 7.58 into 10 into this, so this became 7.58 V plus 37.9. मतलब 7.58 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 75.8 V हो गया प्लस 37.9. सो दिस इज 101.325 V. सो यहाँ से अब हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं. माइनस 75.8 V इज इक्वल टू 37.9 एंड ये आ जाएगा 25.52 V इज इक्वल टू 37.9 एंड V इज इक्वल टू 37.9 अपॉन 25.52. दिस इज इक्वल टू 1.48 liters. So that is the volume after the cork was released, after the cork was opened. तो उसको ओपन करने के बाद फाइनल वॉल्यूम आई 1.48. हमें वी की नॉट फाइनल वॉल्यूम, सॉरी, हमें वी की वैल्यू निकालनी थी. मतलब बेसिकली हमें फर्स्ट सिलेंडर की कैपेसिटी निकालनी थी. आई एम सो सॉरी, हमें फर्स्ट सिलेंडर की जो फर्स्ट बल्ब है उसकी कैपेसिटी निकालनी थी. हमें फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम तो पता है. फाइनल वॉल्यूम की बात करते तो उसमें हमें 0.5 ऐड करना पड़ता, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V. So the value of V came out to be 1.48 liter. In some books इसका आंसर होगा 1.5. So 1.48 and we can approximate to 1.5 liter. ठीक है. So इस टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल्स आई थिंक वी शुड ट्राई. ठीक है, चलिए. So 10 decimeter cube of oxygen is contained in a vessel at a pressure of 20 atm. If another evacuated vessel of similar capacity is connected to it, calculate the pressure of gas in both the vessels. तो अब इसमें हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है of gas in both the vessels. लास्ट न्यूमेरिकल में हमें प्रेशर दिया था of both the vessels after that cork was released. So हमें दिया था, अभी यहाँ पे हमें निकालना है. सो सेम न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए. सो एक वेसल है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन गैस है एट 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस की एंड प्रेशर इज 20 atm. ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया टू another vessel of same capacity, another vessel of same capacity. वो दिखने में सेम नहीं लग रहा मेरा डायग्राम, बट सेम कैपेसिटी मतलब 10 डेसीमीटर क्यूब कैपेसिटी का. सो सेम कैपेसिटी means the volume of second vessel is equal to 10 decimeter cube. Calculate the pressure in both the vessels. Obviously जो ये गैस है यहाँ जाएगी तो प्रेशर चेंज होगा ही होगा, तो दोनों वेसल्स में प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा. सो वो क्या होगा, हमें वो निकालना है. अब यहाँ पे सिंपल है, इनिशियली वॉल्यूम क्या थी 10 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया इसको टू अनदर वेसल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब. सो 10 पहले वॉल्यूम थी और 10 और हो गई वॉल्यूम. सो न्यू वॉल्यूम क्या हो गई 20 डेसीमीटर क्यूब. पहले प्रेशर क्या था, व्हेन द वॉल्यूम वाज 10 इट वाज 20 atm. Now we have to calculate the pressure when the volume is 20 decimeter cube. Again applying the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So P2 is equal to P1 V1 over V2, right? So P1 V1 over V2 में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. P2 is equal to what is P1 20, initial pressure volume 10, final volume 20. So this is equal to 10 atm. So pressure at both the vessels finally will be 10 atm. ठीक है,
चलिए, सो अभी वी विल मूव टू अनदर न्यूमेरिकल ऑफ सिमिलर टाइप, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर न्यूमेरिकल में। ओके, सो इट सेज two cylinders both containing carbon dioxide gas are connected together by a tube fitted with a tap. The capacity of one cylinder is 4 decimeter cube and of the other is 1 decimeter cube. The pressure in the first cylinder is 560 mm of mercury and that in the second, यहाँ पे Hg में H जो है वो कैपिटल आएगा. Okay, so and that in the second cylinder is 100 mm of mercury. What will be the final pressure in either cylinders on opening the tap? Temperature remains constant. So है तो बॉयल्स लॉ, वैसा ही न्यूमेरिकल है, पर इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. 2 सिलेंडर्स, ठीक है, 2 सिलेंडर्स हैं, दोनों में ही क्या है, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. There are 2 cylinders, both contain carbon dioxide gas. They are connected together by a tube fitted with a tap. So दोनों को कनेक्ट करा हुआ है with a tube fitted with a tap, जिसको हमने लास्ट न्यूमेरिकल में, सॉरी डायग्राम is not going that well, बट यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि डायग्राम कितना अच्छा जाएगा, आपको बात समझ आनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो देयर आर 2 cylinders that contain carbon dioxide gas and they are connected by a tube fitted with a tap. तो यहाँ पे टैप है, ठीक है. सो कैसे भी बना लो इसको, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की थी स्टॉप कॉक की, तो यहाँ पे टैप है, कनेक्ट किया हुआ है इनको, ठीक है. तो अब ऑब्वियसली इस टैप को हमने रिलीज किया, ओपन किया है, ठीक है, लेकिन साथ में और क्या कहा इन्होंने, द कैपेसिटी ऑफ 1 सिलेंडर इज 4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड अदर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, and the pressure in the first cylinder is 560 mm of mercury and in the second cylinder it is 100 mm of, I think there is something wrong in this numerical, it is not 100 mm of mercury if I'm not wrong, yes it is, इस numerical में 1000 mm है, so this is 1000 mm of mercury, I remember this is 1000 mm of mercury. So जब टैप ओपन करी, मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है टैप, आफ्टर ओपनिंग द टैप हमें निकालना है फाइनल प्रेशर एट बोथ दी वेसल्स. ठीक है, अब सबसे पहले ये बताओ कि आफ्टर ओपनिंग द टैप, आफ्टर रिलीजिंग द टैप, what will be the final volume? The final volume for the gas in each of the cylinders क्या हो जाएगी? 4 plus 1 is equal to 5 decimeter cube. So that will be the final volume for the gas in each of the cylinder after releasing the tap, after opening the tap. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम प्रेशर इस सिलेंडर के लिए निकालेंगे फाइनल, जब हमारी वॉल्यूम हो जाती है 5, एंड फिर हम निकालेंगे इस सिलेंडर के लिए प्रेशर जब हमारी वॉल्यूम हो जाती है 5, ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल वॉल्यूम है 4, इसका इनिशियल वॉल्यूम है 1, इसका इनिशियल प्रेशर है 560, हमें निकालना है इनका फाइनल प्रेशर. सिमिलरली इसका इनिशियल प्रेशर है 1000, हमें निकालना है इसका फाइनल प्रेशर. उन दोनों प्रेशर्स को ऐड करके आएगा द फाइनल प्रेशर इन आइदर सिलेंडर्स ऑन ओपनिंग द टैप. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय calculating the pressure for the first cylinder after opening the tap. So pressure for first cylinder after opening the tap, ये कैलकुलेट करते हैं. वो कैसे आएगा? P1 is equal to 560, V1 is equal to
For P2 we have to calculate and V2 is 5. So that means again P1 V1 is equal to P2 V2. This implies P2 is equal to 560 into 4 upon 5 and this is equal to 448 mm of mercury. ठीक है, तो ये आ गया for first cylinder. Now pressure for second cylinder. सेम वे इसका इनिशियल प्रेशर था 1000 mm ऑफ मर्क्यूरी, इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी 1, इसका फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, इसकी फाइनल वॉल्यूम भी है 5. सो अगेन P1 V1 is equal to P2 V2. This implies P2 is equal to 1000 into 1 upon 5 and this is equal to 200 mm of mercury. सो ये हमारा आ गया इंडिविजुअली प्रेशर सिलेंडर्स का. सो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज दी व्हाट हैव दे आस्क्ड, व्हाट इज दी फाइनल प्रेशर इन आइदर सिलेंडर्स ऑन ओपनिंग द टैप. सो दैट विल बी दी सम ऑफ दीज टू. सो फाइनल प्रेशर will be equal to 448 plus 200, that is 648 mm of mercury. Final pressure at either of the cylinders. So ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल था but it is very easy. So I hope आपको ये समझ आया है. ठीक है, चलिए आई थिंक इसके बाद हम करेंगे एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल ऑन बॉयल्स लॉ. So the numerical says at constant temperature a gas is at a pressure of 1200 mm of mercury. At what pressure the numerical says at constant temperature a gas at a pressure of 1200 mm of mercury occupies a volume of 1500 centimeter cube. Volume is decreased by 40%. Find the new pressure. अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या डिक्रीज हो रही है, बाय 40%. अब पहले बात करते हैं पहले क्या प्रेशर था और पहले क्या वॉल्यूम था. सो द गैस एट ए प्रेशर ऑफ द प्रेशर इनिशियली वाज 1200 mm of mercury and what was the initial volume, it was 1500 centimeter cube. Now they say that volume is decreased by 40%. Volume is decreased by 40%. ठीक है, बाय 40% है. इसका मतलब अगर मैं 1500 सेंटीमीटर क्यूब हमारी इनिशियल वॉल्यूम है, सो इसका पहले 40% निकालेंगे, उस डिक्रीज को 1500 में से माइनस करेंगे. सो व्हाट इज मेंट बाय 40% of V1? This is equal to 40 into 1500 upon 100. So this comes out to be 600 centimeter cube. So इतना डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम. सो पहले वॉल्यूम क्या था, V1 was 1500 centimeter cube. तो डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब हमारा न्यू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V2. व्हाट विल बी दी न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम V2 is equal to V1 minus decrease in volume. ठीक है, सो V1 क्या था हमारा 1500 and 40% डिक्रीज का क्या है 600 and this comes to be 900 centimeter cube. So this is V2. Now we have to calculate the new pressure at this particular volume. ठीक है, सो अभी यहाँ से एक सीधा तो आपको समझ आएगी कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर जो आएगा वो ज्यादा आएगा, वो इंक्रीज होगा. ठीक है, तो चलिए अप्लाई करिए बॉयल्स लॉ. P1 V1 is equal to P2 V2 and we have to calculate P2 which is equal to P1 V1 over V2. P1 क्या था, pressure was initially 1200
आई एम सॉरी, प्रेशर वॉज, यस इट वॉज 1200 mm, V1 क्या था 1500 सेंटीमीटर क्यूब, V2 हमने निकाला है 900 सेंटीमीटर क्यूब, सो P2 हमें निकालना है, सो P2 इज इक्वल टू 1200 इंटू 1500 अपॉन 900, सो ये कट गया, ये आया हमारा 3 3 3 5 400, so this is 2000 mm of mercury. ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर अप हो जाएगा. दिस हैज डिक्रीज, तो देखो प्रेशर पहले क्या था 1200 एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 2000 mm हो गया है बिकॉज द वॉल्यूम हैज डिक्रीज. तो बॉयल्स लॉ वही बोलता है. ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक इसी टाइप का न्यूमेरिकल कराती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन द स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए करते हैं. सो इट क्या न्यूमेरिकल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सेम वैल्यूज हैं जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में की हैं, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द स्टेटमेंट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस इट इज एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm. ठीक है, जैसे पहले न्यूमेरिकल में किया, तो प्रेशर इज 1200 mm. It occupies a volume of 1500 centimeter cube. Now, if the volume is decreased to 40%, now the volume is decreased to 40%, is not by 40%, it is decreased to 40%. मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी यानी कि ये इसका 40% हो गया है. अगर बाय होगा तो हमने जैसे पहले किया कि पहले इसका 40% निकालेंगे, फिर इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर न्यूमेरिकल में आ जाए 240%, सो दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम इज 40% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. मतलब वॉल्यूम को हमने 40% तक डिक्रीज कर दिया. किसके 40% तक, इनिशियल वॉल्यूम के 40% तक, है ना. सो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम क्या है 40% ऑफ, दिस इज 1500. सो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये क्या आया था हमारा 600 आया था. सो दिस हैज बिकम 600 सेंटीमीटर क्यूब. अभी बाय होगा तो जैसे पहले किया वैसे करना है, 2 होगा तो जैसे मैं अब कर रही हूं वैसे करना है. सो दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम इन दिस केस व्हेन द वॉल्यूम इज डिक्रीज टू 40%. अब ये 40 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो, बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो सेम रहेगी. ठीक है, सो नाउ अप्लाई द बॉयल्स लॉ एंड कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम. सो हमें क्या निकालना है P2 which is equal to P1 V1 over V2. Now what is P1? This is 1200 mm and what is V1? This is 1500 centimeter cube. V2 क्या आया 600 सेंटीमीटर क्यूब. हमें क्या निकालना है P2. ठीक है, तो P2 is equal to 1200 into 1500 upon 600, which comes out to be 3000 mm of mercury, because obviously ये कटेगा इससे तो आएगा 2. ठीक है, so this is 3000 mm of mercury. So decreased by में और decreased to में डिफरेंस है. अब इंक्रीज बाय भी आ सकता है इन द सेम वे. न्यूमेरिकल कैन से इंक्रीज बाय सम वैल्यू, से इंक्रीज बाय सपोज होता, लेट इट बी इंक्रीज बाय, तब हम क्या करेंगे इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए इन दिस केस हम ऐड करेंगे. V2 विल बी इनिशियल वॉल्यूम which is equal to V1. मैं ऐसे लिख ही देती हूँ V1 प्लस 40% ऑफ V1. सो अगर इंक्रीज बाय 40% आएगा तो हम ऐसे करेंगे, और अगर इंक्रीज टू 40% आएगा तो क्या करेंगे, इंक्रीज जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिक्रीज
टू 40%. सो इंक्रीज बाई 40% आएगा, तो हम ऐसे करेंगे. और अगर आपको कोई डाउट होगा इस पर्टिकुलर टाइप में, इफ यू गो थ्रू सम न्यूमेरिकल्स, दो ऐसे जनरली नहीं आते हैं टू वाले, बट अगर किसी बुक में मेंशन हो तो आप ऐसे ही करेंगे बाय एंड टू में. तो अगर आपको कोई डाउट होगा इन दिस पर्टिकुलर टाइप, यू कैन ask the question in the comment section, but you'll have to remember whether it is decreased or increased by or increased to या decreased to, whatever. आपको to और by में difference पता होना चाहिए, then only you can solve this particular type of numerical, otherwise आपके आंसर में difference आएगा. ठीक है. so increase by का मतलब होता है इतने परसेंट से increase हुआ है या decrease हुआ है. ठीक है. and decrease by का, and to होता है कि वो वैल्यू 40% कम हो गई है या वो वैल्यू 40% बढ़ गई है, अगर हम इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करते हैं. चलिए, आई थिंक आपको ये टाइप अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इसका मैं एक आई थिंक और न्यूमेरिकल आई वांट टू ट्राई. सो लेट अस सी क्या न्यूमेरिकल है. जस्ट अ सेकेंड. या इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm of mercury. At what pressure will its volume decrease by 25%? अब यहाँ पे हमें वैल्यू तो नहीं दी है वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम की, इनिशियल वॉल्यूम की. मैं सिर्फ इतना बोला है कि इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 25%. सो गैस इज एट द प्रेशर ऑफ 1200 mm. सो मान लिया प्रेशर, सॉरी, गिवन है इनिशियल प्रेशर दैट इज 1200 mm. ठीक है. एट व्हाट प्रेशर विल इट्स वॉल्यूम, जो पता नहीं हमें क्या है, सपोज इट बी V. लेट, ठीक है, लेट इट बी V. इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय, यानी कि जो डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है, दैट इज डिक्रीज बाय 25%. सो इट डिक्रीजेस बाय 25%. सो सेम न्यूमेरिकल जैसे मैंने पहले किया, बट यहाँ पे अब हमें, मुझे क्या दिया है, मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है V1 की. तो जो मेरा V2 आएगा, सो just a second. Just a second. Yes. So जो मेरा V2 आएगा, that will be equal to V minus 25% of V. मतलब 25% of initial volume, because it has been decreased to 25%. So my final volume will be 25% of V. So now what is 25% of V? This is equal to 25 upon 100 into V, that is 0.25 V. So what will be the value of V2? V minus 0.25 V. This is equal to 0.75 V. So मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. इनिशियली द प्रेशर वॉज 1200 mm. हमें पता नहीं है क्या वॉल्यूम थी, बस जो भी वॉल्यूम थी उस पर प्रेशर था 1200 mm. हमने मान लिया कि वो V है. They have asked what pressure will its volume decrease by 25%. तो अगर हमने उसको V माना है, तो अगर वॉल्यूम 25% से डिक्रीज हुई है, so we have to calculate the final pressure at this particular stage when the volume is decreased by 25%. So the new volume has become 0.75 V. So again हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है. We have been given, हमारे पास P1 है, V1 है, P2 निकालना है, V2 हमें पता है. तो क्या है हमारे पास P1? P1 is, we have P1 is equal to how much? P1 is 1200 mm, right? V1 is V, V1 is V, ये हमने माना था. ठीक है. P2 हमें निकालना है. जब हमारा V2 क्या हो गया है, it has become 0.75 V.
So P2, again applying Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2 and P2 is equal to P1 V1 upon V2. So 1200 into V upon 0.75 V, V से V cancel out हो गया, and this will come out to be 1600 mm of mercury. सो कई बार क्या होता है हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें वॉल्यूम नहीं दी होती, हमें बताया होता है कि इनिशियल वॉल्यूम का इतने परसेंट डिक्रीज या इतने परसेंट इंक्रीज हो गया है, एंड कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर व्हेन इनिशियल प्रेशर इज गिवन. तो आपको Vx मानना हो, मतलब इनिशियल वॉल्यूम को आप x मान लो, V मान लो, वॉट एवर यू कैन एज्यूम, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कैलकुलेट द डिक्रीज और इंक्रीज जो भी आप दिया है न्यूमेरिकल में वो निकाल लो. वो निकालने के बाद आप V2 निकालिए, फाइनल वॉल्यूम निकालिए, एंड देन अप्लाई Boyle's law and calculate the final pressure of the gas when the volume has decreased or increased. In this case the volume has definitely decreased. ठीक है. So चलिए last numerical of on this topic. A steel cylinder of 80 liter capacity contains a gas at a pressure of 200 atmosphere. How many cylinders of 800 ml capacity can be filled from it at a pressure of 76 centimeter of mercury? Okay, so क्या कह रहे हैं, एक स्टील सिलेंडर है, सपोज दिस इज द सिलेंडर, ठीक है, दिस इज द सिलेंडर एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है 80 लीटर एंड इट कंटेन्स अ गैस एट 200 atm प्रेशर. हमें इस गैस पे छोटे छोटे बहुत सारे सिलेंडर्स फिल करने हैं, ठीक है. वी हैव टू फिल सिलेंडर्स फ्रॉम दिस गैस, इतनी कैपेसिटी से 80 लीटर कैपेसिटी से ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स फिल करने हैं हमें, ठीक है. लेकिन उन सिलेंडर्स में जो प्रेशर होगा सब में दैट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. इन सब में प्रेशर होना चाहिए 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. तो हमें ये कह रहे हैं, ये बताओ कि कितने सिलेंडर्स ये जो हैं, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी फिल्ड बाय दिस कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर, जिस मतलब 80 लीटर कैपेसिटी है जिसके अंदर गैस की इतने 80 लीटर अमाउंट है गैस की, आई मीन वॉल्यूम है गैस की, लेकिन प्रेशर है 200 atm का. हमें ये बताना है कि बताओ इस कैपेसिटी से कितने सिलेंडर्स हम फिल कर सकते हैं जिनका प्रेशर होगा हर एक सिलेंडर का 76 सेंटीमीटर. सो पहले तो इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, थोड़ा सा समझने की बात है इसको, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट कि जो 80 लीटर कैपेसिटी, जो 80 लीटर वॉल्यूम है वो कब है 200 atm पे. तो 76 सेंटीमीटर पे क्या कैपेसिटी, क्या वॉल्यूम हो जाएगी इस पर्टिकुलर गैस की जो इस सिलेंडर में फिल्ड है. तो जो पर्टिकुलर अब जो हम निकालेंगे ना वॉल्यूम जो इस गैस की हो जाएगी एट 76 सेंटीमीटर, तो उस वॉल्यूम से कितने सिलेंडर्स फिल होंगे वो हमें निकालने हैं. साथ में हमें क्या दिया है, इन सब की कैपेसिटी 800 ml है. तो ये जितने सिलेंडर्स है ना इनकी कैपेसिटी कितनी है, हर एक की 800 ml है. सो हमें 800 ml के कैपेसिटी के सिलेंडर्स फिल करने हैं. ये भी बात मैंने मिस कर दी, तो ये भी ध्यान रखनी है कि हमें छोटे छोटे सिलेंडर्स फिल करने हैं 80 लीटर के एक बड़े सिलेंडर से, लेकिन हर एक सिलेंडर में 800 मतलब जो कैपेसिटी है हर एक सिलेंडर की वो दैट इज 800 ml. हमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालने हैं दैट कैन बी फिल्ड एट अ प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर. तो जो मैंने कहा, मैंने ये कहा फर्स्ट लेट अस calculate what will be the volume of the gas when it is at a pressure of 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और ये हमें कहाँ से निकालना है, हमें ये यहाँ से निकालना है कि जब इनिशियल इस गैस की वॉल्यूम थी 80 लीटर
इसका प्रेशर कितना था 280 m। हमें निकालनी है वॉल्यूम क्या होगी जब इसका प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर, एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 180 m प्रेशर। ओके, सो बेसिकली मैं इस प्रेशर के लिए वॉल्यूम निकाल रही हूँ कि वो 80 लीटर वाली की वॉल्यूम क्या हो जाएगी एट दिस प्रेशर। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, आई हैव अप्लाइड Boyle's law again. P1 V1 is equal to P2 V2, and I am calculating V2 in this case. So P1 V1 upon P2. So P1 क्या है, P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर क्या है 280 m, वॉल्यूम क्या है 80 लीटर, एंड फाइनल प्रेशर क्या होगा 76 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 180 m. सो द फाइनल वॉल्यूम विल बी 16,000 लीटर. So ये वॉल्यूम होगा, नॉट फाइनल वॉल्यूम, दिस विल बी द वॉल्यूम एट प्रेशर ऑफ 180 m. अब हमें क्या बोला है कि हमें हर एक सिलेंडर जिसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी of each small cylinder is what, कितनी कैपेसिटी का है 800 ml इज इक्वल टू 800 ml, मतलब एक सिलेंडर में 800 ml गैस विच इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, विच इज इक्वल टू 0.8 लीटर, 1000 से डिवाइड कर लो, सो 0.8 लीटर, यानी कि एक सिलेंडर की कैपेसिटी 0.8 लीटर है. ठीक है, तो 16,000 लीटर कैपेसिटी कितने सिलेंडर्स की होगी ये निकालनी है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल से कि इफ 0.8 लीटर gas can be contained in one cylinder, तो हमारी कितनी वॉल्यूम आई, वन सिलेंडर एट व्हाट प्रेशर, एट 180 m प्रेशर, है ना. 800 ml गैस कितने प्रेशर पे है 76 सेंटीमीटर, दैट इज 180 m प्रेशर पे है, एंड P इज इक्वल टू 180 m और 76 सेंटीमीटर. सो कितनी आई हमारी सिलेंडर की वॉल्यूम ऑफ गैस 16,000 लीटर. गैस कैन बी कंटेन्ड इन हाउ मेनी सिलेंडर्स, 16,000 से इसको करो, दिस विल बी 20,000 cylinders at the pressure, same at pressure is equal to 180 m और 76 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख लो सेम ही बात है. सो दिस इज हाउ दिस न्यूमेरिकल इज डन. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ब्रीफली. सी, हमें एक सिलेंडर दिया है जिसकी 80 लीटर कैपेसिटी है, जिसमें गैस है ऑफ 80 लीटर कैपेसिटी इन दिस सिलेंडर विच इज एट अ प्रेशर ऑफ 280 m. हमें ये बोला है, ये बताओ कि इस सिलेंडर से कितने सारे छोटे छोटे सिलेंडर्स जिनकी हर एक की कैपेसिटी 800 ml है फिल किए जा सकते हैं एट अ प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर. मतलब हर एक छोटे सिलेंडर का जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए गैस का, एंड कैपेसिटी इज 800 ml. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये 80 लीटर को, 80 लीटर कब था जब प्रेशर था 280 m, हमने किस में फिल करना है, हमने इन सिलेंडर्स में फिल करना है जिसका प्रेशर है 76 सेंटीमीटर. 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 180 m. सो इस प्रेशर के लिए क्या वॉल्यूम होगी हम वो निकाल ली हमने. 80 लीटर थी जब 280 m था, जब 180 m है तो क्या वॉल्यूम होगी, इट केम आउट टू बी 16,000 लीटर. तो मतलब इस गैस की कैपेसिटी जो वॉल्यूम है वो बन जाएगी 16,000 लीटर व्हेन द प्रेशर बिकम्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 180 m. ठीक है, अब हमें ये बताया है कि हर एक छोटे सिलेंडर की कैपेसिटी है 800 ml, दैट इज इक्वल टू 0.8 लीटर. सो दैट मीन्स अगर एक सिलेंडर के अंदर 0.8 लीटर गैस आती है, ठीक है, तो 16,000 लीटर गैस कितने सिलेंडर्स के अंदर आएगी वो हमने निकाल लिया. सो इफ 0.8 लीटर गैस कैन बी कंटेन्ड इन वन सिलेंडर at a pressure of 180 m or 76 centimeter of mercury, then 16,000 liter of gas can be contained in how many cylinders, 20,000 cylinders. 20,000 cylinders at pressure is equal to 180 m or 76 centimeter of
mercury. So this was all about Boyle's law. In my next video, I'll be taking up Charles' law पे numericals. But in case अगर आपको इसमें किसी भी topic में, I mean किसी भी numerical में you have a doubt, you can ask me same in the comment section. Okay.